Good morning friends. Hello, I am Anup sir. Today we are going to continue our chapter number 11, Human Eye and the Colorful World. In the previous lecture, we discussed about the dispersion of the light or division of the light. Light have a white color, what it divided into the 7 colors or split into the 7 colors, which is the visual, violet, indigo, blue, green, yellow, and orange and red, visual. Okay, that 7 colors are known as the spectrum, formed like that the rainbow. Okay, and also we have to discuss about the atmosphere reflection in the previous lecture. Due to the atmosphere reflection, we can see in the twinkling star. Now today we are going to discuss about the scattering of the लाइट. स्कैटरिंग ऑफ द लाइट. स्कैटरिंग मीन्स क्या होता है? फैलना, ज़्यादा फ्लो होना. ठीक है, लाइट कैसे फ्लो होती है? हाउ कैन वी सी इन स्काई ब्लू और वी कैन सी कलर ऑफ वाटर इज ब्लू इन रिवर, सी, pond, it's extra. The interplay of light with object around us give us the several spectral phenomena in nature. The blue color of the sky, color of the water in deep sea, the reading of the sun and the sunrise and the sunset are the sum of the wonderful phenomena we are familiar with. In the previous class, you have learnt about the scattering of light by a colloidal particle. In the previous class, scattering of light we have seen in the colloidal solution. The path of the beam light passing through a true solution is not visible. Okay, जब ट्रू सॉल्यूशन में से कोई लाइट बीम पासिस होता है तो क्या विजिबल नहीं होता है. हाउएवर इट्स पाथ बिकम्स द विजिबल थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन वेयर द साइज ऑफ द पार्टिकल इज रिलेटिवली लार्जर. ओके, तो आपने देखा होगा जैसे कि वाटर एंड मिल्क, वो क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है. वाटर के एलिमेंट और मिल्क के एलिमेंट मिक्स हो जाते हैं, लेकिन हमें कैसे दिखते हैं? मिक्स दिखते हैं, लेकिन रियल में वो मिक्स नहीं होते. दैट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सो इट इज ए नॉन एज ए colloidal solution. Water and ink also a example of colloidal solution. We have to see in our houses और जब ये विंडो होती है तो वहाँ से एक लाइट बीम पासिस होता है सनरे का. ठीक है, तो लाइट बीम में आपने देखा होगा कि स्मॉल टिनी पार्टिकल्स क्या होते हैं? मूव होते रहते हैं. वी कैन सी इन लाइट, और ऐसे सिंपल में हमें वो दिखाई नहीं देते. दैट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट. ओके, now we have to see here the Tyndall effect. The earth atmosphere is a heterogeneous mixture. मैंने अभी कहा कि मिल्क और वाटर का भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इंक और वाटर का भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. ठीक है, तो अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स. ओके, मैंने अभी बताया टिनी पार्टिकल्स दिखते हैं सनलाइट में. दीज पार्टिकल्स इंक्लूड द स्मोक. ओके, और पार्टिकल्स में क्या क्या होता है? स्मोक होता है, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर. ये सब एयर में प्रेजेंट रहते हैं. ओके, व्हेन अ लाइट बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स सच फाइन पार्टिकल्स द पाथ ऑफ बीम बिकम्स द विजुअल. जब ये पाथ में से हम कोई लाइट पासिस करते हैं तो विजुअल देखते हैं. जैसे लाइट इन नाइट में आपने देखा होगा कि टॉर्च को आप जैसे ही चालू करते हो तो आपको क्या है? जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर है, ठीक है, तो वो सब के आपको सीन होते हैं, विजिबल होते हैं. कब होते हैं? जब उसमें आप लाइट बीम पासिस करते हो. लाइक दैट इज मीन्स कि आवर एटमॉस्फेयर हैज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर that is known as the colloidal solution. The path of the beam becomes visual. The light reaches us after being the reflected
diffusely by these particles. The phenomena of the scattering of the light by the colloidal particles give rise the Tyndall effect. That is the known as the Tyndall effect. This phenomena is seen when a fine beam of sunlight enters the smoke filled room through a small hole. मैंने अभी बताया कि रूम में कोई स्मॉल हॉल है, विंडो है, ठीक है, तो उसमें से जब सनलाइट पासिस होती है, लाइट बीम पासिस होती है, तो वहाँ पे भी आपको टिनी पार्टिकल्स सीन होते हैं. मीन्स आवर एटमॉस्फेयर हैव ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इट कंटेन द डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मॉल वाटर. Tyndall effect also observed when the sunlight passes through the canopy of a dense forest. Here tiny water droplets in the mist scatter light. The light of the scattering light depends on the size of the scattering particles. Scattering of the light किस पर डिपेंड करती है? स्मोक स्कैटरिंग पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है. वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर mainly blue light while the particle is larger size scatter of the light longer wavelength. तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किस कलर में होती है? ब्लू कलर में. याद रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन इन MCQ वेज. ये सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किस कलर का होता है? इन विच कलर हैव गेट मोर स्कैटरिंग? दैट इज द आंसर ब्लू. इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स इज लार्ज इनफ देन द स्कैटर्ड लाइट में बी अपीयर वाइट. और सबसे कम स्कैटरिंग किस कलर का होता है? तो रेड. किसका होता है? रेड. तो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है. ओके, नाउ वी हैव टू सीन हियर व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू. स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है? फर्स्ट ऑफ आई आस्क यू क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई? somebody give the answer black, somebody is blue. The real answer is the sky is color of the sky is black, but due to the scattering of the light we can see in blue. Due to the scattering of the light we can see in blue. Okay, the molecules of the air and the other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of the visual light. Okay, these are more effective in the scattering light, shorter the wavelength of the blue and then the light of the longer wavelength of the red end. Okay, तो shorter wavelength किसकी है? ब्लू पे, और larger किसकी है? रेड के. The red light has a wavelength about 1.8 times greater than the blue light. जो रेड लाइट की वेवलेंथ है और कितनी है? 1.8 टाइम्स है ब्लू कलर की. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द योर MCQ वेज. जो रेड कलर की वेवलेंथ है ब्लू कलर की वेवलेंथ से कितनी ज़्यादा होती है? हाउ मेनी टाइम्स? 1.8 टाइम्स. द पार्टिकल्स इन एयर स्कैटर द ब्लू कलर शॉर्टर वेवलेंथ. तो ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या है? शॉर्टर है, तो स्कैटर ज़्यादा होती है. मोर स्ट्रांगली देन द रेड. द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आइज. इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट हैव सीन एनी स्कैटरिंग. अगर अर्थ में एटमॉस्फेयर ना हो तो हमें उसका कोई कलर सीन नहीं होगा. देन द स्काई वुड हैव लुक डार्क. तो स्काई कैसा दिखेगा? डार्क. मैंने अभी बोला ना कि स्काई का कलर कैसा होगा, तो कुछ बोलेंगे डार्क है, ब्लैक है, और कुछ क्या बोलेंगे? ब्लू है. तो ब्लू तो क्या सीन हो रहा है, क्योंकि जो भी वाइट रे है जब भी वो स्प्लिट हो रही है, अरे स्प्लिट हो रही है 7 कलर्स में, तो वेवलेंथ किसकी कम है? ब्लू कलर की. तो ब्लू कलर की कलर कम है तो क्या ज़्यादा फ्लो अप हो रहा है, ठीक है, उसका स्कैटरिंग ज़्यादा हो रहा है. और रेड कलर की वेवलेंथ क्या है? सबसे ज़्यादा, और सब ज़्यादा 1.8 टाइम्स ऑफ द ब्लू कलर, तो उसका स्कैटरिंग कम होता है. द स्काई अपीयर्स डार्क. द पैसेंजर फ्लाइंग एट द वेरी हाई altitudes of the scattering is not the prominent at such heights. You might have observed the danger signal light are red in color. आपने देखी होगी जो डेंजर जोन है उसको कैसे रेड कलर से इंडिकेट किया जाता है, बिकॉज ऑफ उसका स्कैटरिंग कम होता है. वी कैन सी इट क्लियरली एट द लार्ज डिस्टेंस. ओके, डू यू नो व्हाई
द रेड लिस्ट द स्केटर बाय फॉग और स्मोक। जो रेड कलर है, फॉग हो, स्मोक हो, डस्ट पार्टिकल, उसमें आराम से स्केटर हो जाता है। लॉन्ग उसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो दूर, ज़्यादा दूर तक वो दिखाई देता है, जिसकी वजह से डेंजर जोन के लिए रेड कलर का यूज करते हैं। आपने सभी जगह देखा होगा, एज ए ट्रैफिक सिग्नल, रेलवे सिग्नल, दे कैन यूज रेड कलर। मिलिट्री एरियाज, देयर इट कैन सीन इन द सेम कलर एट द डिस्टेंस। ठीक है, तो भाई वी कैन सीन वाटर ब्लू इन द रिवर और डेप्थ सी। द मेन रीजन इज द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। इसमें क्या स्कैटरिंग ऑफ द लाइट हो रहा है, तो स्काई कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। ठीक है, तो स्काई की जो स्काई सीन किस में होता है, वाटर में, तो स्काई की वजह से वाटर भी कैसा दिखता है, ब्लू सीन होता है। ओके, कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड द सनसेट वी हैव टू सीन हियर। Have you seen the sky and the sun at sunset or sunrise? Have you wondered as to why the sun and the surrounding sky appear red? जो सन का जो सराउंडिंग स्काई है वो कैसा दिखता है, रेड दिखता है। लेट अस डू एक्टिविटी द अंडरस्टैंड द ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज और सनसेट। उसमें भी क्या स्कैटरिंग होता है। You find the microscope sulfur particles precipitating in about the 2-3 minutes. As the sulfur particles begin the from, you can observe the blue light from the three sides of these glass tank. This is due to the scattering of short wavelength by the minute colloidal sulfur particles. Observe the color of the transmitted light from the post side of the glass tank facing the circular hole. The interesting observe that the first the orange red color, then the bring the crimson red color on the screen. ओके, तो ज़्यादा दूर तक वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी, रेड कलर की, तो ज़्यादा दूर तक दिखाई देगी। किसी भी जगह होल से पासिस करोगे सभी कलर्स की जो वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी ज़्यादा दूर तक दिखाई देगा। इट कवर्ड मोर डिस्टेंस, वेवलेंथ कम होगी और डिस्टेंस कम कवर करेगा और फ्लो ज़्यादा होगा। जो डिस्टेंस कम कवर करेगा और फ्लो ज़्यादा होगा, जो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा और फ्लो कम होगा। दैट इज द सिंपल वे। तो स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा ब्लू कलर का मतलब उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग रेड कलर का मतलब उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, देखो आपने देखा भी होगा वॉल पे कोई ड्रॉपलेट करो आप, ब्लू कलर की करो तो देन यू कैन नॉट सीन प्रॉपरली, बट वो जो ड्रॉपलेट अगर आप रेड कलर की है तो you can send it properly, your eye covered it first. If anybody have any query regarding the scattering of the light, then asking in comment box. Have a nice day. In the next lecture we are going to start new chapter, chapter number 14. Have a nice day.